AK-47 राइफल अपने साथ रखता था। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री विजय शर्मा का बहुत बड़ा बयान आ गया है। नक्सली ऑपरेशन में मारे गए 26 नक्सली। लगातार विस्तार न्यूज आपको एक अपडेट बता रहा है। एक जवान के घायल और एक जवान के शहीद होने की खबर भी यहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। आपको सुनवाते हैं पहले विजय शर्मा का यह बयान। रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को सुना आपने, जिन्होंने जानकारी दी है कि ये सुरक्षा बलों ने करिश्मा ही कर दिखाया है। हालांकि देखिए, इसमें एक जवान के घायल होने की और एक जवान के शहीद होने की भी खबर सामने आई है। गृह मंत्री विजय शर्मा का बहुत बड़ा बयान, इन्होंने पुष्टि कर दी है। 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। और देखिए, खबर यह है कि अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक अपडेट विस्तार न्यूज आपको दे रहा है। अभी तक का यह भी सबसे बड़ा प्रहार माना जा सकता है। मुठभेड़ में अब तक 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। एक जवान के घायल और एक सहयोगी के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। ऐसी जानकारी भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा देते हुए नजर आए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, बसव राजू के बारे में या इन बड़े नक्सली कैडर के बारे में खास बात बता दूं अंजलि, ये ऐसे नक्सली थे जिनकी तस्वीर भी फोर्स के पास नहीं थी। जो एक तस्वीर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये तस्वीर लगभग 30 साल पुरानी है। ये उसके जवानी के दौर की तस्वीर है, जब वो शहर में था। इसके बाद जब वो नक्सल संगठन में लगातार अपना कद बढ़ाते गया, उसके बाद से फोर्स के पास इसकी एक तस्वीर भी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि ये समझिए कि नक्सली अपने आप को किस तरह अंडरग्राउंड रखने में सफल साबित हुए थे। गणपति, बसव राजू, ये सारे नक्सली जो हैं, जो नक्सली के मुखिया थे नक्सल संगठन के, वो अपनी तस्वीर भी फोर्स के सामने लाने नहीं देते थे। यही वजह है कि इन नक्सलियों को घोस्ट नक्सल भी कहा जाता था, यानी कि एक ही वक्त में ये नक्सली कई जगहों पे मौजूद होते थे। फोर्स के पास ये जानकारी आती थी कि ये आंध्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, ये एक ही वक्त में होता था। यही वजह है कि जिस नक्सली ने पिछले 30 सालों से फोर्स को छकाया, उस नक्सली को हमारे डीआरजी के जवानों ने अगर आज ढेर किया है, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में जितनी भी फोर्सेस तैनात हैं जिन्होंने नक्सल संगठन के खात्मे के लिए अपनी शहादत दी है, जिसमें मैं सीआरपीएफ के साथ सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऐड करना चाहूँगा, हर स्टेट की पुलिस को ऐड करना चाहूँगा। देखिए, इतना बड़ा नक्सली था कि छत्तीसगढ़ में इस पे 1 करोड़ का इनाम था, तेलंगाना में भी 1 करोड़ का इनाम था, झारखंड में भी उतना ही इनाम था, आंध्र में इनाम था। कुल मिला के मुझे लगता है इसके ऊपर 3 से 4 करोड़ का इनाम जो है वो अलग अलग राज्यों ने तय किया होगा। बिल्कुल, ये संयुक्त ऑपरेशन और इसमें संयुक्त सफलता भी हासिल होती हुई, क्योंकि एक तरीके से जो नक्सलियों को जोड़ने का मसीहा था, काम कर रहा था, उसके मारे जाने की खबर है। आधिकारिक पुष्टि का भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।